नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। पुलवामा के संबुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि अभी भी 2 आतंकी वहां छिपे हैं। सेना के जवान मुस्तैद हैं और जल्द ही इन आतंकियों के भी खात्मे की खबर आ सकती है। कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं। कश्मीर में आतंकियों की मौत का काउंटडाउन शुरू। कश्मीर में आतंक फैलाने की सोची तो जान से जाओगे, क्योंकि देश के जाबाजों ने चला रखा है ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ही आतंकियों को सीधे वहीं पहुंचाया जा रहा है जहां उनको होना चाहिए। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया, मगर 2 आतंकी भागने में कामयाब हो गए। भागने वाले आतंकियों में लश्कर कमांडर अयूब लल्हारी भी था। अयूब लल्हारी पुलवामा का ही रहने वाला है। दूसरे आतंकी का नाम रहमान बताया जा रहा है। रहमान पाकिस्तान का रहने वाला है। 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और एसओजी की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे पुलवामा जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आतंकियों की खोजबीन जारी है। आपको बता दें कि सेना ने जिस रोज से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है, उस रोज से आतंकी खेमे में खलबली मची हुई है। सेना ने तय कर लिया है कि आतंकियों को उनके अंजाम तक हर हाल में पहुंचाना है। तभी तो फौज ने जब से घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की है, आतंकवादी बुरी तरह कुचले जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कुल 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी। और अहम यह है कि इनमें से सिर्फ इसी साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 108 आतंकी ठिकाने लगा दिए गए हैं। और इनमें विदेशी आतंकियों के साथ साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल हैं। जाहिर है, इंसानियत के दुश्मनों से फौज किसी भी तरह की मुरव्वत करने के मूड में नहीं है, फिर चाहे वो आतंकी पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तान के सरजमीन में पैदा हुआ गद्दार। हर किसी के नाम की गोली पहले से मुअय्यन है, साफ है। जो बेगुनाहों की जिंदगी लेते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं, फौज उनसे उनके जीने का हक भी छीनने वाली है। पुलवामा से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, कल शाम को शुरू हुआ ये एनकाउंटर आज सुबह खत्म हुआ, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। एक तरफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसके तहत अब तक 108 आतंकी मारे जा चुके हैं। लिहाजा ये एनकाउंटर किस तरफ इशारा करता है और आगे किस तरह से इस पे और अपडेट्स मिल रहे हैं? मीनाक्षी, दरअसल जैसे आपने ऑपरेशन ऑल आउट की बात की, तो अगर पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए, 7 मुठभेड़ें सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में घाटी के अलग अलग इलाकों में हुई और 7 मिलिटेंट इनमें मारे गए हैं। बीती रात भी जो ये मुठभेड़ चल रही थी पुलवामा जिले के सैमपोरा गांव में, वहां पर सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक मिलिटेंट को मार गिराया, जिसके कब्जे से AK-47 राइफल और कुछ हथियार बरामद हुए हैं और उसकी पहचान भी उमर के तौर पे हुई है और जिसका जो अलियास जो नाम था वो रहमान भाई था। तो कहीं ना कहीं पुलिस का यही कहना है कि जो लश्कर तैयबा का कमांडर अबू इस्माइल है, उसका साथी मारा गया मिलिटेंट है। तो कहीं ना कहीं अब जो कल खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी कि जो अमरनाथ यात्रा के हमले में आरोपी लश्कर तैयबा के मिलिटेंट हैं उनके नजदीक पहुंच रही है, उसी में इसको एक कड़ी के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर सुरक्षा बलों के अभियान की बात करें, वो लगातार पिछले 1 महीने से जारी हैं। जहां पर भी खबरें मिल रही हैं सुरक्षा बलों को, वहां पर वो तलाशी अभियान छेड़ते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी पुलिस और सुरक्षा बलों के अनुसार ये जारी रहेगा। बने रहिए अशरफ आप हमारे साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 जुलाई को हुए अमरनाथ हमले के पीछे लश्कर का हाथ बताया था और पुलिस ने इस मामले में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। लेकिन मास्टरमाइंड अबू इस्माइल और उसके 2 साथियों की तलाश जारी है, जिसका जिक्र अभी अशरफ भी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक 2 पाकिस्तानी भी हमले में शामिल थे। हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया।
ये आतंकियों के सबसे बड़े कायराना करतूत की तस्वीरें हैं। जब आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों के जत्थे पर कायराना हमला किया था, आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। लेकिन अब इस कायराना करतूत का खुलासा हुआ है। पूरी साजिश बेनकाब हो गई है। दरअसल आतंकवादी पहले 9 जुलाई को हमले को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सीआरपीएफ या यात्रियों का कोई वाहन उस दिन अकेला मूवमेंट करता नहीं नजर आया। लिहाजा ये सुरक्षित काफिले पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सके और आतंकियों को मजबूर होकर प्लान बदलना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन यानी 10 जुलाई को आतंकियों को मौका मिल गया। The attack was initially planned for 9th of July, but that day there was no movement of a CRPF vehicle or a Yatri vehicle in isolation. But there was no movement in isolation of any vehicle, so they had to retreat without doing any actions. पुलिस ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो बिना हथियार वाले आतंकी कहे जा रहे हैं। इन तीनों ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को न सिर्फ जरूरी जानकारी जुटाकर दी, बल्कि हमले की जगह छिपकर पहुंचने और फिर फरार होने में मदद भी की। जब पूछताछ में पुलिस का डंडा चला तो इनकी जुबान खुलती चली गई। 3 आरोपियों ने खुलासा किया कि आतंकियों से बस के मूवमेंट की जानकारी साझा करने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया था। आतंकी अमरनाथ श्रद्धालुओं की बस को कोडवर्ड में शौकत कहकर पुकारते थे, जबकि सीआरपीएफ के वाहनों का कोडवर्ड बिलाल था। यानी अगर सुरक्षा बलों ने कॉल ट्रेस भी कर लिया तो राज छुपाया जा सके। They had kept a code word for CRPF vehicle and a Yatri vehicle. The code word for a CRPF vehicle was Bilal, and the code word for a Yatri vehicle was Shaukat. हमले में शामिल तीनों आतंकी लश्कर के हैं और तीनों अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल है। अबू इस्माइल करीब 3 साल पहले पाकिस्तान से सीमा पार कर कश्मीर आया था। वो पंपोर इलाके में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है, लेकिन इस बहुत बड़े खुलासे के बाद अब सुरक्षा बलों ने अबू इस्माइल की छाती पर हिंदुस्तानी गोलियां दागने का मन बना लिया है। अब अबू इस्माइल किसी भी कोने में क्यों ना छिप जाए, सेना के जवान उसे खोजकर उसकी छाती पर हिंदुस्तानी लोहा जरूर दागेंगे और अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले का बदला लेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। अशरफ, कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम खुलासे किए अमरनाथ यात्रियों के खिलाफ जो हमला हुआ उसे देखते हुए, इस कड़ी में अबू इस्माइल अब उतना ही मोस्ट वांटेड है जितना अबू दुजाना एक वक्त में हुआ करता था। और अबू दुजाना को जो सबक हमारी सेना ने सिखाया वो सबके सामने है। अबू इस्माइल को लेकर अब किस तरह की स्ट्रैटेजी या उसके बारे में कोई और जानकारी उपलब्ध है? कहां अभी वो काम कर रहा है या किस तरह से वो घाटी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? मीनाक्षी, अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के निशाने पर अब नंबर 1 पर अबू इस्माइल अबू दुजाना के मारे जाने के बाद आ गया है। और कल जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख मुनीर खान ने भी ये साफ किया कि वो बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं अबू इस्माइल को लेकर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर मीनाक्षी, जो अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे और आपको भी, वो ये है कि दरअसल इतने सारे हंगामों के बावजूद आज ही अमरनाथ यात्रा अंजाम पर पहुंच रही है। करीब 40 दिन तक अमरनाथ यात्रा चली, कई सारे इसमें ये हमला भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद 2,60,000 श्रद्धालुओं ने इस साल की अमरनाथ यात्रा की। रक्षाबंधन के दिन ही हर साल अमरनाथ यात्रा संपन्न होती है और आज छड़ी मुबारक की पूजा जो होती है अमरनाथ गुफा में, उसके साथ ही साल की अमरनाथ यात्रा खत्म हुई। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब जो कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर इस हमले से उतना फर्क नहीं पड़ा जितना मिलिटेंट संगठनों को उम्मीद थी या हमलावरों की उम्मीद थी। तो कहीं ना कहीं अब जो है जो अबू इस्माइल को लेकर घेराबंदी सुरक्षा बलों की तेज होने वाली है। शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आतंकियों के सफाई के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। इस साल अब तक 120 से ज्यादा आतंकियों को सेना उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी है। आपको आतंकियों के उन कमांडर्स का हश्र दिखाते हैं जिनके मन में हिंदुस्तान को छलनी करने का नापाक प्लान था। इन चेहरों ने दहशत और बेरहमी की सारी हदें लांघ रखी थी।
लेकिन जब एक एक कर इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई तो देखते ही देखते सारे के सारे मटिया मेट कर दिए गए। बुरहान वानी हिजबुल कमांडर मारा गया। बुरहान वानी हिजबुल का पोस्टर बॉय कमांडर था, जिसकी मौत के बाद से घाटी में जमकर घमासान हुआ। लेकिन तारीख गवाह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद फौजियों की बंदूकें खामोश नहीं हुई और अब नतीजा सामने है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जनवरी से लेकर अब तक के बीच ही ठिकाने लगाया जा चुका है। सत्तार अहमद भट्ट हिजबुल कमांडर मारा गया। सत्तार को वानी के बाद हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। दक्षिण कश्मीर के त्राल में 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सत्तार अहमद भट्ट समेत 2 आतंकियों को भी मार गिराया। जुनैद मट्टू लश्कर कमांडर मारा गया। बुरहान वानी और सत्तार अहमद भट्ट को मौत की नींद सुलाने के बाद भारतीय सेना को फिर बड़ी कामयाबी मिली। दक्षिण कश्मीर के अरवनी गांव में आर्मी ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर जुनैद मट्टू को इस साल 16 जून को मार गिराया। बशीर लश्करी लश्कर कमांडर मारा गया। बुरहान वानी की पहली बरसी से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 1 जुलाई 2017 को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर बशीर लश्करी को मार गिराया। बशीर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। बशीर लश्करी के बाद सेना के टारगेट पर लश्कर का नया कमांडर अबू दुजाना था। अबू दुजाना लश्कर कमांडर मारा गया। जानकारी के मुताबिक अबू दुजाना के मारे जाने के बाद उसकी जगह अमरनाथ यात्रा बस पर हमला करने वाले आतंकी अबू इस्माइल को दे दी गई है। यानी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अगला टारगेट अबू इस्माइल है, जिससे अमरनाथ यात्रियों की मौत का बदला लेना है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद ठीक 11 बजे हाजिर होंगे एक और 11 लेकर। मैं